हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। गुड आफ्टरनून। फ्राइडे का दिन है। मैं सोचा चलो एक वीडियो बनाया जाए जिसमें विक्स और स्पॉट दोनों को देख करके ट्रेड का अनुमान लगाया जाए। ठीक है, तो फिलहाल के लिए मैं बैंक निफ्टी को हटाता हूँ, मैं निफ्टी देखता हूँ। ठीक है, कि निफ्टी अपना कैसे काम कर रहा है विक्स के साथ। ये इंडिकेटर्स भी मैं हटा दे रहा हूँ। मूविंग एवरेज है, कुछ खास है नहीं। यहाँ पे देख सकते हैं 20, 50, 100, 200 इसी का ये मूविंग एवरेज। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं कि विक्स और स्पॉट की हेल्प से, ठीक है, हम लोग कैसे ट्रेड ले सकते हैं निफ्टी में। ठीक है, कई बार निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों एक जैसा काम करता है। एक तरफ दोनों एक साथ ऊपर जा रहे होते हैं, एक साथ नीचे आ रहे होते हैं, एक साथ होल्ड कर रहा होता है। ठीक है, तो उस केस में हम ये दोनों को यूज कर सकते हैं, लेकिन मेरे समझ से इसको निफ्टी के साथ ही यूज करना चाहिए। विक्स का रिलेशन का जो हम लोग यूज करेंगे, तो अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे निफ्टी ऊपर जा रहा है, ठीक है। विक्स को देखिए, विक्स क्या कर रहा है, ये नीचे गिर रहा है ना। यहाँ पे एक स्पाइक लगाया, ठीक है। ये दोनों 15 मिनट का चार्ट ये भी है, और 15 मिनट का चार्ट ये भी है। सॉरी, ये तो 5 मिनट का है। ये 15 मिनट का कर देता हूँ, ये हो गया 15 मिनट का चार्ट। ठीक है, अब देखिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग विक्स देखेंगे। ठीक है, ये विक्स हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, अभी अब विक्स के बेस पे हम लोगों को ट्रेड कैसे लेना है वो मैं आपको एग्जैक्टली बता रहा हूँ। ठीक है ना, आप अभी विक्स को देखते रहिए, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। ठीक है, अभी विक्स का सपोर्ट कहाँ पे है। विक्स का सपोर्ट मेरे ख्याल से यहाँ कहीं तो है, 13.10 के आसपास का है। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली 13.10 के आसपास आकर के ये विक्स बाउंस कर सकता है। ठीक है, तो अगर विक्स बाउंस करेगा 13.10 के आसपास, अगर विक्स आकर के ये बाउंस करता है, यानी कि अगर ये ऊपर जाएगा तो हमारा मार्केट क्या होगा, नीचे गिरेगा। ठीक है, बस इतना ही समझना है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं समझना है। और इससे है ना थोड़ा सा इसमें है ना हल्का सा लेट इधर है ना रिस्पॉन्स आता है। ठीक है, तो अगर आप विक्स को देख कर ये करेंगे ना, तो हो सकता है कि आपको जो इसमें कमिंग मूव हो वो आप पकड़ सकें। ठीक है, थोड़ा सा एक्टिव रहना पड़ेगा आपको। तो अभी देखिए, अभी जो आपका विक्स चल रहा है वो 13.10 है। ठीक है, और मैं एक यहाँ पे लाइन भी ड्रॉ कर ही देता हूँ जिससे समझने में और आसानी हो जाए। ये हमारा कहीं तो सपोर्ट बन रहा है। ठीक है, ये वाला एरिया। ठीक है, थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, ये हो गया अपना विक्स। ठीक है जी, अभी अपने को विक्स पे नजर आता है ना। अभी हम लोग कोई ट्रेड नहीं करेंगे क्योंकि विक्स क्या है कि अभी बीच में है ना। ना तो ये भी नीचे की तरफ दिख रहा है, ना तो ये भी ऊपर की तरफ दिख रहा है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे वेट करेंगे। और ये देखिए, ये वाला जो ग्रीन कैंडल है ना, ये बड़ा सा, ठीक है, आपको इधर भी कहीं तो एक रेड सा, ये देखिए आपको एक रेड सा बड़ा सा ये रेड कैंडल दिख गया। ठीक है ना, तो ये काम करता है विक्स। ठीक है, इसको मैं और थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको देखने समझने में आसानी हो। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये होवर कर रहा है ना। हम लोग वेट करेंगे, सिर्फ देखते रहेंगे कि ये कैसे काम कर रहा है। और अभी आप देखेंगे क्या शानदार आपको मूव मिलता है। मतलब ये स्कैल्पिंग के लिए, ठीक है ना, जिसको स्कैल्पिंग करना है ये उसके लिए। ठीक है, कोई ट्रेडिंग करना चाहे इसके बेस पे तो थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, क्योंकि ट्रेडिंग के लिए क्या है कि फिर आपका वहाँ पे इसके बेस पे आप ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। ठीक है ना, लेकिन आपको फिर यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा अच्छे से। ठीक है, आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन स्कैल्पिंग में क्या है ना कि जैसे किसी को 4 पॉइंट 5 पॉइंट अगर क्वांटिटी अच्छा खासा रखता है वो, ठीक है, और वो 4 पॉइंट 5 पॉइंट लेना चाहता है तो वो 4 5 पॉइंट यहाँ पे बहुत आसानी से मिल जाता है। ठीक है, या फिर कोई लंबा एक मूव आने वाला हो तो आप उसको यहाँ पे वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, अभी देखिए, अभी मैं आपको ये पास्ट वाला कैंडल के हिसाब, मैं सोच रहा था कि लाइव में आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो लाइव के लिए मैं आपको भी दिखाऊंगा। तो अगर आप अभी देखेंगे, जिन लोगों को भी चार्ट पैटर्न आता होगा, ठीक है, कि चार्ट का सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे काम करता है, अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो ये विक्स का चार्ट है, इंडिया विक्स का। ठीक है, यहाँ पे क्या है ना कि ये एक मेजर रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। ठीक है, ये रेजिस्टेंस यहाँ पे ब्रेकआउट किया। ठीक है, ये ब्रेकआउट कितने बजे हुआ, 1 बजे हुआ। ये आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको टाइम दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ पे आपको टाइम दिखाई देगा जो मैं कर्सर लेके जाऊंगा। ये 1 बजे क्या किया ना, ये ब्रेकआउट किया है। ठीक है, उस सपोर्ट को 1 बजे है ना, तो ये ब्रेकआउट हुआ यानी कि उधर ब्रेकडाउन हुआ होगा। ठीक है, तो हम लोग इधर 1 बजे आ जाते हैं। ठीक है, 1 बजे के आसपास देखिए, ये वाला है 1 बजे वाला। ठीक है, तो अपने को क्या करना था कि 1 बजे के बाद है ना, जैसे ही इसका लो ब्रेक करता, ठीक है, इस कैंडल का बॉडी का लो ब्रेक करता, अपने को है ना यहाँ पे पुट में चले जाना चाहिए था। ठीक है, क्योंकि उधर हम लोगों को साफ साफ दिख रहा था कि वो
ब्रेकआउट किया है, तो उधर ब्रेकआउट किया तो क्या होगा, इधर ये ब्रेकडाउन होगा, और इधर ये देखिए कितना तगड़ा वाला ब्रेकडाउन हुआ है, ठीक है ना। ये रहा 1 बजे का और ये रहा इधर का 1 बजे का, ठीक है। तो ऐसे ही काम करता है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ लाइव में देखेंगे तो ज़्यादा मतलब हाँ सही रहेगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अभी ये ब्रेकआउट किया, ठीक है, और मेरे समझ से ये रिटेस्ट करने आ रहा है, ठीक है, और रिटेस्ट करके फिर ऊपर जा सकता है, या फिर अगर फेल करना होगा फिर ये नीचे भी गिर जाएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग वेट कर रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि ये काम कैसे करता है। और हमारा कहना क्या है कि अगर यहाँ पे जैसे ही टच होगा ना, ये जैसे ही इस लेवल पे टच होगा, हम लोग कॉल का सोचेंगे, ठीक है, 2-4 पॉइंट के लिए, ठीक है ना। और अगर मैं चार्ट लगाऊं तो यहाँ पे भी निफ्टी कितना चल रहा है, 17,900 है ना। तो मैं 17,900 का अगर वो ऊपर जाएगा तो ये नीचे आएगा, तो मैं पी का देखूंगा, ठीक है, 17,900 के पी के चार्ट को देखूंगा, ठीक है ना। ये कैसे काम करता है, तो अभी कुछ हो नहीं रहा है, मार्केट होल्ड कर रहा है, ठीक है, अभी कुछ भी नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो अभी कुछ करने की जरूरत नहीं है, अभी हम लोगों को सिंपली शांति से वेट करना है, ठीक है, कैसे काम करता है बस। मेरे समझ से यहाँ से ये टच करेगा, टच करके फिर ये ऊपर जाएगा, ठीक है, और फिर ये ऊपर जाएगा तो शायद मेरे समझ से इस बार ये 13.50 के ऊपर सस्टेन करेगा, ठीक है। हो सकता है कि आज शाम तक 14 तक आपका विक्स आज चला जाए, शायद 13.75 तक तो मेरे को लग रहा है कि जाना ही जाना चाहिए, 13.75, ठीक है, इतना तो जाना ही चाहिए। अगर मैं इसको डेली टाइम फ्रेम पे लगा के देखता हूँ तो डेली टाइम फ्रेम पे क्या चल रहा है, डेली टाइम फ्रेम पे हाँ ठीक है, 14 तक तो मुझे भी लग रहा है कि 14 तक जाना चाहिए, ठीक है। 13.75 तो मुझे पक्का दिख रहा है कि वहाँ तक तो जाएगा ही जाएगा, ये रहा 13.75, ठीक है। तो इस लेवल तक तो इसको आना ही चाहिए, है ना। फिलहाल आप उसके पीछे का रीजन अगर देखें तो देखिए कि विक्स में है ना, ये लंबा लंबा विक बनने लग गया है, ठीक है। तो लंबा लंबा विक बनने लग गया यानी कि विक्स में मोमेंटम आ गया है, ठीक है। और विक्स में अगर मोमेंटम आ गया, इसका क्या मतलब होता है भाई, कि मार्केट में मोमेंटम आएगा, ठीक है ना। कभी भी चलिए वो सब ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। हम लोग जो जिस टॉपिक पे हैं उस टॉपिक पे हम लोगों को ध्यान देना है, वो टॉपिक कैसे काम करता है। ये टॉपिक है हमारा 15 मिनट का चार्ट, ठीक है। 15 मिनट का चार्ट यहाँ पे टच करेगा, टच करके ये बाउंस करेगा, हम लोग ऊपर जाएंगे, बात खत्म। विक्स ऊपर जाएगा, हम लोग यहाँ से पुट बाय करेंगे, सिंपल। देखिए यहाँ पे क्या है, ये 200 का मूविंग एवरेज, ठीक है ना। तो इसीलिए यहाँ पे ये होल्ड कर रहा है, ठीक है, कि यहाँ पे 200 को ब्रेक किया, ब्रेक करके ये वापस ऊपर गया है ना। तो 200 को मूविंग इतना आसानी से ब्रेक नहीं कर सकता है, और इतने आसानी से है ना इसको मतलब रिटेस्ट करके इतना आसानी से फिर नीचे नहीं आ सकता, थोड़ा सा यहाँ पे ये टाइम बिताता है, ठीक है। तो ये आपको 15 मिनट पे टाइम बिताता हुआ यहाँ पे भी दिखेगा, कम से कम 3 कैंडल हुआ है, तो 3 कैंडल पर मेरे समझ से आधा घंटे का और टाइम लगेगा, ठीक है। देखते हैं, विक्स नीचे मतलब निफ्टी ऊपर, ठीक है, विक्स ऊपर मतलब निफ्टी नीचे, ठीक है, दोनों अगेंस्ट काम करते हैं, ठीक है। ये एक बात हमेशा ध्यान रखना है। और बहुत लोग है ना सिर्फ विक्स के बेस पे है ना ट्रेड लेते हैं, बहुत लोग तो मतलब स्पॉट का चार्ट ही नहीं खोलते हैं, वो विक्स का चार्ट खोलते हैं, स्पॉट का ऐसे रखते हैं एक आइडिया के लिए, ठीक है, कि हाँ भाई चलो क्या है, क्या चार्ट पैटर्न बन रहा है, क्या मतलब कैंडल स्टिक्स वगैरह बन रहा है, ठीक है, वो उतना थोड़ा सा एक नज़र देखने के लिए रखते हैं ना। लेकिन जो मतलब अच्छे खासे जो ट्रेडर होते हैं, वो लोग बहुत लोग हैं ना, मतलब मेजोरिटी ऑफ देम, वो लोग विक्स को देख करके ना ट्रेड करते हैं, ठीक है। ये विक्स कूल ऑफ हो रहा है, लेकिन ये कहाँ तक होगा, अगर ये इसके नीचे गया, ठीक है, तो फिर एक अच्छा खासा बाउंस आ जाएगा मार्केट में, ठीक है। और ऐसे भी सोच सकते हैं कि अगर बाउंस आना है मार्केट में, तो 13.10 के नीचे अगर कैंडल सस्टेन कर लेता है, ठीक है, तो फिर आपको निफ्टी में एक अच्छा खासा बाउंस दिख जाएगा, ठीक है। लेकिन वो मुझे दिख नहीं रहा है, वो मुझे लग नहीं रहा है कि बाउंस मारेगा, ठीक है ना। इसको हटा देते हैं, कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है। इतना अच्छा ग्रीन कैंडल बन रहा है, लेकिन फिर भी मेरा कन्विक्शन नहीं है कॉल की तरफ, ठीक है, मार्केट के ऊपर की तरफ, है ना।
उसका रीज़न है ये विक्स, ठीक है। विक्स का क्या है कि यहाँ से ये शूट किया है, ठीक है, तो ये उसी के आसपास कहीं तो आ रहा है, ठीक है ना। तो दोबारा चांसेस है कि यहाँ से ये फिर वापस शूट कर जाए, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग वेट करेंगे, ठीक है ना। इसको ऊपर जाना है, अपने ऊपर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत ये है कि लाइव मार्केट में है ना, थोड़ा सा वीडियो बड़ा बन जाता है, ठीक है। देखिए 10 मिनट का भी ऐसे ही हो गया, तो इसमें हम लोगों को चेक करते रहना पड़ता है ना। क्योंकि देखिए ऑफलाइन मार्केट में तो कोई भी बता देगा, अभी मैंने बताया ना, अभी मैं खुद ही थोड़ी देर पहले ये बताया कि यहाँ से ये ब्रेकआउट हुआ, अपने को यहाँ से, हाँ ये ऊपर जा रहा था तो अपने को उधर पुट में बाई कर लेना चाहिए था, हम लोग वहाँ पे प्रॉफिट कमा लेते। अगर यहाँ पे हम लोग ये पुट में बाई करते तो ये कैंडल कितने पॉइंट का है, ये कैंडल है मेरे समझ से कितना पॉइंट है, 35 पॉइंट है, ठीक है। 35 इन द सेंस अगर आप इन द मनी लेते हैं तो 35 में कम से कम आपको 20 पॉइंट तो मिल ही जाएगा, 20 नहीं तो 15 पॉइंट तो पक्का मिलना है, ठीक है। 15 से 18 पॉइंट, ठीक है। 15 से 18 पॉइंट बहुत होता है, बहुत ज़्यादा। देखिए लग क्या रहा है कि अभी ये ऊपर जाएगा ना, लेकिन मुझे साफ साफ दिख रहा है कि ये नीचे ही जाएगा। ये बहुत ऊपर आएगा, बहुत ऊपर आएगा तो 17,960 तक आ सकते हैं, 17,960 बस। देखिए नीचे भी जाने लग गया, इसलिए कन्विक्शन नहीं है अभी। अगर मेरा कन्विक्शन है नीचे की तरफ तो मार्केट नीचे ही गिर सकता है, ऊपर की तरफ सोचना ही नहीं चाहिए। देखिए यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाना शुरू किया, ये ऊपर जाना। देखिए ग्रीन कैंडल बन रहा है ना, आप यहाँ पे देखिए रेड कैंडल बन रहा है, समझ गए, ऐसे कोरिलेशन होता है इसका। देखिए इसका हाइट देखिए और इसका हाइट देखिए। देखिए अभी ये डोजी बन गया है, अब ये थोड़ी देर में डोजी बन जाएगा, है ना। ये पक्का अभी थोड़ी देर में डोजी बनेगा एकदम, प्लस का साइन जैसा दिखेगा आपको ये। देखिए बन गया प्लस का साइन। तो ये फायदा है कि यहाँ पे है ना रिफ्लेक्शन उसका 3 से 4 सेकंड बाद आता है, ठीक है। उस 3 से 4 सेकंड में है ना आप कोई भी ट्रेड प्लान कर सकते हो, वहां से आपको वो मूव मिल जाएगा, ठीक है। तो ये स्कैल्पिंग का मेरे समझ से बेस्ट स्ट्रैटेजी है, ठीक है। देखिए अभी ये दोबारा प्लस बना, अब ये एक बार इधर फिर दोबारा एक बार प्लस बनेगा, देखिए बन गया, ये देखिए बन गया ना ऐसे। तो जो भी इधर होगा ना, जो भी इधर होगा उसका कॉपी इधर होता रहेगा, ठीक है। और आपको बीच में ना 2-3 सेकंड 4 सेकंड का टाइम भी मिल जाएगा, ठीक है ना। उस लैग को आप यूज कर सकते हो। देखो ये प्लस प्लस का पॉइंट, प्लस का साइन कितना तगड़ा बना था, है ना। और ये अगर ऊपर जाना शुरू करेगा तो ये आपको नीचे आना शुरू हो जाएगा, सिंपल है, ठीक है। तो ऐसे हम लोग ट्रेड करते हैं निफ्टी में विक्स के हेल्प से, ठीक है। देखिए ये बड़ा बना, इधर भी बड़ा बन गया होगा, देखिए ये बड़ा बन रहा है ना। देखिए अभी देखिए ये वापस नीचे आना शुरू हो गया, ये भी वापस नीचे आना शुरू हो जाएगा, देखिए हो गया। तो ये कमाल है विक्स का और निफ्टी का रिलेशन, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं, वेट करते हैं कि कैसा क्या होता है, ठीक है। आप इसमें मूविंग एवरेज वगैरह लगा सकते हैं, इसमें है मूविंग एवरेज से कुछ ना, मेरे सोच से कुछ का काम नहीं आता है, क्योंकि विक्स तो बहुत कम मूव करता है ना। ये 15 मिनट है, इसको अगर 5 मिनट पे करूँगा तो ये और परफेक्ट काम करेगा, ठीक है। लेकिन ठीक है, थोड़ा सा बड़ा ही टाइम फ्रेम रखना चाहिए नए लोगों को, है ना। देखिए इधर अच्छा खासा गिर रहा होगा, अब ये देखिए अच्छा खासा गिरेगा, ये अच्छा खासा बॉडी बनाएगा यहाँ पे भी, ये देखिए बनाया ना, थोड़ा सा और नीचे आएगा, ये भी देखिएगा। आएगा आएगा आएगा।
चलिए देखते हैं 12:15 बजे वाला कैंडल काम किया था कि नहीं किया था, उसका जरा प्रैक्टिस करते हैं। 12:15 ये रहा 12:15। देखिए आज भी क्या तगड़ा काम किया है। 12:15 बजे वाला कैंडल ये है, ठीक है। इसका लो इधर ब्रेकआउट हुआ, यहाँ से सीधा यहाँ तक का मूव दिया, बताइए 12:15 है ना। हाँ 12:30 में हम लोगों ने ट्रेड लिया हुआ है। 12:30 का ट्रेड देखिए, अगर हम यहीं से मान के चलते हैं, ठीक है। 17,945 है, कहाँ तक आया 17,890 तक, ठीक है। ऑलमोस्ट 60 से 65 पॉइंट का मूव मिला है, ठीक है। तो 12:15 का जो कैंडल है ना बहुत परफेक्ट काम करता है, ठीक है। ये वाला कैंडल ये 12:15 का है, ठीक है। इसके ब्रेकआउट पे हम लोग ट्रेड करते हैं। मैंने इसका एक डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, ठीक है। आप अगर वहाँ पे जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। ये काफ़ी अच्छा काम किया आज भी, ठीक है। तो ये अक्सर काम करता है। आज मैं ये विक्स वाला बना रहा हूँ, आप विक्स को देखिए कैसे ट्रेड करना है, आप ऐसे ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ से मेरे को लग रहा है कि यहाँ से है ना यूट्यूब बढ़ जाएगा, ठीक है। और ये फिर 13.75 तक जाएगा, ठीक है ना। देखिए अभी देखिए इधर ये बन रहा है बॉडी वाला कैंडल। तो यही काम करता है विक्स और निफ्टी के कोरिलेशन में ना। आप इसको शाम में और चेक कर सकते हैं, मैं झूठ मूठ का वीडियो लंबा नहीं करूँगा, ठीक है, क्योंकि मुझे बोरिंग जैसा लग रहा है ना, ठीक है। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि अगर विक्स इधर ग्रीन बनेगा तो आपका कैंडल इधर रेड बनेगा, आपको बीच में ना 2-3 सेकंड 5 सेकंड का है ना एक बफर मिल जाएगा। ये कंफर्म नहीं है, ठीक है ना, ये बफर वाला बात, ठीक है। तो ये आपको खुद ही है ना, जब आप प्रैक्टिस करने लगेंगे ना तो आपको ये चीज़ फील होने लग जाएगा, ठीक है। और ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट फीलिंग्स, इमोशंस, ठीक है ना, इसके अलावा कुछ भी नहीं। ये टेक्निकल ये स्ट्रैटेजी सब काम नहीं करता है भाई, ये सब आपको बस ट्रेड के अंदर घुसाता है। बाकी आपको उधर से निकलना कैसे है, टारगेट लेकर के स्टॉप लॉस लेकर के, है ना, ये आपका जो स्किल है ना वो आपको बताता है, ठीक है। तो फिलहाल अब मैं ये क्लोज कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए ये अच्छा खासा काम कर गया, ये देखिए ये भी ऊपर जा, ये भी ऊपर आने लग गया, ये भी अच्छा खासा ऊपर आया, और ये कैंडल आपका अच्छा खासा नीचे गिर रहा है, ठीक है। तो इसके बेस पे है ना हम लोग ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एक ये भी है कि आप इसके बेस पे भी ट्रेड ले सकते हैं। ये यूएस का गवर्नमेंट बॉन्ड है 10 ईयर यील्ड का, ठीक है। तो आप इसको भी देख करके ना ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है ना। ये भी है ना इनवर्सली काम करता है जैसे विक्स काम करता है, ठीक है। आपको मैं US 30 के बारे में बता देता हूँ, ठीक है। ये भी है ना वैसे ही काम करता है। देखिए ये डायरेक्ट काम करता है, ठीक है ना, ये डायरेक्ट रिलेशन काम करता है। अगर ये गिर रहा है तो अपना मार्केट भी गिरेगा, ठीक है, समझ गए। एक USD INR है, ठीक है। अगर किसी को बैंक निफ्टी का ट्रेड करना है तो वो USD INR को है ना ये देख सकता है, ठीक है। अगर ये ऊपर जा रहा है तो अपना मार्केट नीचे गिरे, बैंक निफ्टी नीचे गिरेगा खास करके, ठीक है। क्यों गिरेगा, क्योंकि भाई इंडियन अगर USD INR ऊपर जा रहा है यानी कि डॉलर के रेस्पेक्ट में, डॉलर मजबूत हो रहा है इंडियन करेंसी के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो जो करेंसी वरेंसी का जो मतलब रिलेशन है वो बैंकिंग स्टॉक से है, ठीक है। और बैंक निफ्टी मदर इंडेक्स है बैंक्स का, ठीक है। तो इसके अगेंस्ट है ना वो काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये उसके हिसाब से आप वैसे ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है ना, कि अगर USD मतलब ये आप कर सकते हैं, ठीक है ना। और ये 100% सर्वे सर्वा नहीं होता है भाई, ठीक है ना, कि अगर मैंने ऐसा कुछ बोल दिया है तो ऐसा ही कुछ होगा, ठीक है। आई एम नॉट द गॉड, ओके। तो ऐसा कुछ है नहीं, आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा फिर भी, ठीक है। आपको कोई भी 100% वाला स्ट्रेटजी दे नहीं सकता क्योंकि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है ना, क्योंकि मार्केट कंप्लीट इमोशन के साथ चलता है, ठीक है। तो आपको ये खुद का अपना थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। कि कोई अगर कुछ बता रहा है तो वो आपको सिर्फ है ना आपकी प्रोबेबिलिटी को इंक्रीज कर रहा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर रहा है कोई, ठीक है। जो आप यहाँ पे ट्रेड लेंगे ना वो सिर्फ आपके प्रोबेबिलिटी को इंक्रीज करेगा, ठीक है। और अगर मान लीजिए कि उसके रेस्पेक्ट में नहीं चल रहा फिर आपका स्टॉप लॉस होगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे अगर किसी ने पुट बाई किया होता, ठीक है, तो अगर यहाँ पे पुट बाई किया होता तो इसके ऊपर का यहाँ कहीं तो वो अपना स्टॉप लॉस लगा लेता, ठीक है, कि यहाँ पे कहीं आएगा तो मैं निकल जाऊंगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे बाहर निकल जाता वो, ठीक है। तो आपको अपना रिस्क रिवार्ड, स्टॉप लॉस, एंट्री, टारगेट, घुसने से पहले आपको एंट्री और स्टॉप लॉस आपका ये टारगेट और आपका स्टॉप लॉस पता होना चाहिए। अगर आप ट्रेड में एंटर कर रहे हो, अगर मैं यहाँ पे एंटर करता तो मेरा स्टॉप लॉस क्या रहता, इस कैंडल का हाई रहता। अगर इसके ऊपर अगर क्लोजिंग दे दिया कोई कैंडल तो मैं निकल लूंगा भाई, ठीक है, नो मैटर व्हाट, कुछ भी नहीं, ठीक है। तो ये सिंपल सा एक कहना था आपको, ठीक है ना। देखिए अभी ये नीचे आ रहा है, देखिए अभी ये नीचे आ रहा है, उसको देखिए, देखिए ये ऊपर खींचना शुरू कर दिया, ठीक है ना। तो ये रिलेशन होता है, ठीक है।
और ये सिर्फ स्कैल्पिंग के लिए ही हम यूज कर सकते हैं। ट्रेडिंग के लिए भी आप यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ट्रेडिंग मैंने फिर क्या है कि आपको ये सारा कैंडल का है ना, पूरा कैंडल को क्यूमुलेटिव लेकर के आपको चलना पड़ेगा, ठीक है, एज अ होल लेकर के आपको चलना पड़ेगा, ठीक है। आपको सारा चार्ट पैटर्न को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे मैं अभी क्या बोल रहा था कि ये वाला जो ब्रेकआउट हुआ था, ये वाला ये लाइन से ये जो कैंडल यहाँ पे जो ब्रेकआउट किया था, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रेकआउट किया तो मैं क्या क्या चीज देखा यहाँ पे, मैं यहाँ पे ये सारा चीज देखा, ठीक है ना, कि ये भाई यहाँ पे घूम के आ रहा था, यहाँ पे टच भी नहीं कर पाया, यहाँ पे टच किया लेकिन वापस नीचे गिर गया, ठीक है। फिर यहाँ पे कोशिश किया टच करने का, वापस नीचे गिर गया। फिर यहाँ पे क्या किया, ब्रेकआउट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ ब्रेकआउट हुआ यानी कि हमको कहीं ना कहीं तो निफ्टी में ब्रेकडाउन होगा, ठीक है। तो उस ब्रेकडाउन का हम फायदा उठा सकते हैं। वो 1 बजे वाला कैंडल में कहीं तो आपको दिखा, ये 1 बजे वाला कैंडल में आपको कहीं तो ये दिखा, ठीक है। तो आप इसके बेस पे यहाँ पे ट्रेड लेंगे, आपको प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। लेकिन ये काम करता है, ठीक है, लेकिन ये 100% काम नहीं करता है, ठीक है ना। तो मार्केट में कुछ भी 100% नहीं है, कुछ भी अपने दिमाग में ये समझ लेना है कि भाई कुछ भी 100% काम नहीं करता, ठीक है ना। उसके बाद भी आपको खुद का दिमाग लगाना ही पड़ेगा। कोई आपको बोल देगा बाई कर लो, बाई कर लोगे आप, कोई बोलेगा सेल कर लो, सेल कर देंगे आप, ठीक है। कुछ टाइम के लिए आपको प्रॉफिट होगा लेकिन बाद में आपका लॉस हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। ज़्यादा ज्ञान नहीं देते हुए मैं करता हूँ वीडियो को बंद। मिलते हैं हम लोग किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। नहीं हुआ स्टॉप।